क्योंकि पश्चिम बंगाल एक अलग एक राज्य नहीं रह गया है, वो अलग देश बन गया है। वहां की जो राजा हैं, रानी है, वो ममता बनर्जी हो चुके हैं, उनके हिसाब से चीज नहीं होगी तो आपको हटा दिया जाएगा भाई। जैसे आज भगाया गया असम के अंदर, तो अब क्या बात करें। आज आप देखिए, आज नॉर्थ 24 परगना, आज मीटिंग जो हो रही थी डीएम के अंदर, उसमें नॉर्थ 24 परगना के डीएम जैसे ही बोलने वाले होते हैं, उनके समय को खत्म कर दिया जाता है। क्यों? ऐसी क्या आपको डर था मैडम? क्यों ऐसा क्या बोल देते प्रधानमंत्री के सामने जो आपको आपत्ति हो जाती, दिक्कत हो जाती, बोलने देते? फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ आपका है क्या इस देश के अंदर, या आपके वो जो पत्रकार हैं सिर्फ वो बोलेंगे, बाकी अगर कोई बोलेगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की अवहेलना हो जाएगी और कोई बात करेगा? क्या कहा जाए, बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हो रही है। हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है ये सब, एक सीएम का पहुंचना। मतलब ये तो आप बढ़ावा दे रही है ना कि भैया आप करप्शन कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपको अगर सीबीआई जेल लेके जाएगी तो हम आपके पीछे पीछे आएंगे, हम धरना भी करेंगे, हो सकता है हम एक दिन का व्रत भी रखे, मौन व्रत भी रखे, हम कुछ भी कर सकते हैं भैया, आप कीजिए करप्शन। देखिए ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये कोई नई तस्वीरें नहीं है कि ये नई चीजें हों, कि ये पहली बार हो रहा है। आप याद कीजिए, इससे पहले भी जब सीबीआई की टीम गई थी, उन्हें गिरफ्तार करवा लिया जाता है। किस तरीके से ममता बनर्जी जाती हैं वहां, जो समय कमिश्नर होते हैं उनके घर पे घर में घुस जाती हैं, उसके बाद धरने का भी सिलसिला, बहुत सारी नौटंकियां चलती है, पूरे देश ने वो देखा था, उसको चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है। और अभी भी आप देखिए, ममता बनर्जी पहुंचती है, हुजूम सा होता है, ममता गाड़ियां धड़ाधड़ गाड़ियां आती है, ममता बनर्जी आती है, प्रेस वाले पूछते हैं मैम कुछ बोले, तो बोलते हैं क्या बोले, क्या बोले। उसके बाद वो सीबीआई ऑफिस में जाती है, धरना करती है। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट का जो आता है फैसला, वो सबने देखा। मगर सबसे बड़ी चीज थी कि आप बाहर देखिए, जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन में पत्थरबाजी होती है, और उसको लेके कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनके ऊपर फटकार लगाई है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। इस समय चर्चा चल रही है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के विपक्ष में कैसे खड़ा किया जाए और कैसे बताया जाए कि अगली पीएम है, क्योंकि जैसे पश्चिम बंगाल चुनाव ममता बनर्जी जीतती है, वैसे ही चल जाता है कि नेक्स्ट पीएम ऑफ द इंडिया। ये चर्चा चल जाती है कि ममता बनर्जी अब अगली प्रधानमंत्री बन गई हैं। कुछ न्यूज न्यूज चैनल्स हैं जो इसमें हमेशा लगे रहते हैं कि मोदी का एक लाया जाए सब्स्टिट्यूट, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अगली सब्स्टिट्यूट हो सकती है। मगर वो यह नहीं बताएंगे कि हाई कोर्ट में किस तरीके से ममता बनर्जी को लताड़ लगी है, कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है, एक मुख्यमंत्री होते हुए आप सीबीआई के ऑफिस में कैसे जा सकती हैं। और सवाल ये भी उठता है सर, इनका दुख क्यों अभी दिख रहा है? मतलब इनके 4 नेताओं को उठा लिया जाता है तो दैया क्या करूं मैं। और इनका एग्रेशन आप देखिए किस तरीके से मीडिया वालों से बात करते हैं, मगर इनको तब दुख नहीं होता जब इनके लोगों को, पश्चिम बंगाल की जनता को मार मार के भगाया जाता है। और वो असम जाके, आज आप मानिए कि 2021 में ऐसे सिचुएशन है कि असम में जाके बंगाल के लोग रह रहे हैं, शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। कोई मान सकता है? ऐसी तस्वीरें तब दिखी थी जब कश्मीरी पंडितों को मार मार के निकाला गया था, तब ऐसी तस्वीरें दिखी थी। आज 2021 में ये चीजें दिख रही है, मगर हमारे देश में तो चर्चा ही नहीं है भैया। आप सोचिए, ऐसा 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 आप ऐसी तस्वीरें सोचिए, ऐसी तस्वीरें अगर उत्तर प्रदेश की कैराना में हो गई होती, कैराना में हो गई, तो मुख्यमंत्री एक खास समुदाय को लात मार के निकाल देते और वो बाहर हो जाते और टेंट लगा के रह रहे होते, क्या देश में यही हाल होता? कि जो हाल आज है, जिस तरीके की चुप्पी उस समय हो जाता है कि अरे देश में तो असहिष्णुता हो गई है। कुछ लोग निकल आते कि भैया हमको बहुत डर लग रहा है इस देश में रहने में। मगर आज लोगों को डर नहीं लग रहा। लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, रात को उठा लिया जाता है, सुबह छोड़ के जाते हैं। इस तरीके की सिचुएशन पश्चिम बंगाल हो गया। क्या पश्चिम बंगाल पाकिस्तान हो गया है क्या? या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना पाप हो चुका है? हाई कोर्ट रिमांड लगाते हैं, इनके लिए नेता कौन खड़े होता है हाई कोर्ट में? अभिषेक मनु सिंघवी जाके कांग्रेस के, जहां भी कुछ गलत होगा वहां कांग्रेस के नेता अपना वकालत झाड़ने पहुंच जाएंगे और वहां बोल रहे होते कि अरे ये तो गांधीवादी आंदोलन है भाई, गांधीवादी आंदोलन है। ये पहुंचती हैं धड़ाधड़ जाके, एक मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी पूछते हैं मुख्यमंत्री होते आप कैसे कह सकती हैं, कर सकती हैं? तो क्या मुख्यमंत्री की हैसियत से थोड़ी ना गई थी, वो तो विधायक की हैसियत से गई थी। मतलब हाई कोर्ट उस पे भी उनको फटकार लगाता है कि एक बार पदवी होने के बाद आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मगर इनको तो दुख लगा था, अरे हमारे 4 नेता कैसे उठा लिए भाई, हम तो राजा हैं, हम तो राजा हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा पश्चिम बंगाल में। मगर जब अब चीजें दिख रही हैं कि हमारी मर्जी से हर 4 चीजें नहीं होती, तो अब दुख लग रहा है उनको। हुआ भी यही, जैसे चुनाव जीता था, जो चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने अपनी एक रैली में कहा था कि सेंट्रल फोर्स जाने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। और हुआ भी यही, कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया था।
जैसे ममता बनर्जी ने बोला था सर 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 उसके बाद सर घायलों से सर मिलने राज्यपाल वहां जी पहुंचते हैं। वैसे तो जी ममता बनर्जी का फर्ज था कि वो घायलों से मिले, पर वो नहीं जाती है। और घायलों से मिलने अगर राज्यपाल जाते भी हैं तो ममता बनर्जी उस पर भी सवाल उठाती है। सर देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, उनको उनको देखिए लगातार आवाज उठाया जा रहा है, जैसे राज्यपाल को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि जो राज्यपाल जी हैं वो हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, बदली की मांग कराई जा रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? पत्र लिखे जा रहे हैं, मारने की धमकी दी जा रही है। टीएमसी के नेता आके कह रहे हैं कि हम तो राज्यपाल को देख लेंगे, देख लेंगे बात हाँ। बाहर निकलिए फिर हम आपको देख लेंगे। टीएमसी के नेता, आप खुद सिचुएशन देखे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में क्या दिक्कत होती है। अगली बार राज्यपाल जाए, उन पे हमला हो जाए, कोई नई बात नहीं होगी या कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये भी आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, कोई बड़ी बात नहीं है, हम पत्र लिख रहे हैं, हम राज्यपाल को हटा देंगे, ये तो लोकतांत्रिक। ये राज्यपाल बोल नहीं सकता। आपकी अभिव्यक्ति, ये बड़े ये आलोचना करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मगर आप देखेंगे ये लोग दोगले लोग हैं। अभिव्यक्ति की आजादी जो है सिर्फ इनके लिए होती है। अगर ये बात करेंगे तो इनकी अभिव्यक्ति की आजादी हो जाएगी। ये भले बोले हम गला काट देंगे, हम 4 पाकिस्तान बना देंगे, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। मगर अगर कोई राज्यपाल या कोई प्रेसिडेंट जो जनता का प्रतिनिधि अपनी बात रखता है, तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, क्योंकि हम जो बोलेंगे वही आपको बोलना होगा। सर जी बात नॉनसेंस। यही है ना शुक्ला जी, बात तो यही है, जब सीबीआई जाती है कार्रवाई करने के लिए, उसे कार्रवाई नहीं करने दिया जाता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब अभिषेक बनर्जी के वाइफ जो नरूला जी हैं, जब उनको सीबीआई दफ्तर बुलाया जाता है तो ममता बनर्जी वहां पे भी पहुंच जाती है। वो फ्लैश नहीं करने देती वो कार्रवाई। जस्टिस लीग की वो जस्टिस लीग की फ्लैश है। जांच में, सीबीआई जांच में सहयोग करना चाहिए ना उनको। वो तो वो जाने भैया, वो क्यों नहीं करना चाहती। मगर हम जानते हैं हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, वो सबने देखा है। हाँ, उनके मीडिया चैनल्स नहीं दिखा रहे, वो उनकी इच्छा है, मगर वो सब देख चुके हैं कि क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में। राज्यपाल जी बोल रहे हैं बंगाल में स्थिति ठीक नहीं चल रही है, वो मीडिया हाँ में आके बोलती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं सब। हाँ। आपको कॉल नहीं आ रही कुलदीप जी? आप भी तो गए थे बंगाल कवर करने, लगातार आप पे कॉल नहीं आती कि हमारी वीडियो हटा दीजिए सर, हमें बहुत दिक्कत है, हमें बहुत वो है। तो उनको अगर दिक्कत नहीं होती तो मजे से कहते सर चलने दीजिए वीडियो, हम तो देख लेंगे टीएमसी वालों को। हमने भी कुछ वीडियो प्राइवेट करी गई है जहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को ने जिन्होंने बोला था। फिर इन चीजों से आप इनकार नहीं कर सकते। और क्या वो जो 2000 लोग अपना घर बार छोड़ के शरणार्थी कैंप में, कोविड सिचुएशन चल रहा है, पूरी दुनिया महामारी झेल रही है, भारत के अंदर किस तरीके की स्थिति है, कोई अपना घर छोड़ के जाएगा क्या? किसी को मरने का शौक है क्या? सही बात है। कोई मरना चाहता है क्या कोरोना के अंदर? मगर सबको लगा हुआ है अगर पश्चिम बंगाल में रहेंगे तो हमारी क्या हालत होगी, हम जानते हैं। बोला तो था राज्यपाल के सामने कि अगर हमें सर अगर बंगाल में रहना तो हमको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ जाएगा। तो बंगाल कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है, सब देख रहे हैं क्या चल रहा है। हाँ, कुछ लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के हाँ, राज्यपाल जी का बयान आया है कि मुझे मारने की कोशिश, साजिश रची जा रही है। सर बयान उनके टीएमसी के नेता सामने सामने बोल रहे हैं। शुक्ला जी, राज्यपाल घायलों को देखने के लिए जाते हैं तो उनको पथराव होता है, उनको ब्लैक झंडे दिखाए जाते हैं, गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। फिर मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने कहा यही सिलसिला चलेगा, यही होगा ही। और आप क्या बात कर रहे हैं, राज्यपाल कह रहे हैं, वो देख रहे हैं बयान टीएमसी के नेता किस तरीके से, वो जो जितने छुटपुटिये नेता है वो तो सीधा हम तो मारे। अरे अब क्या बात करते हैं, वहां सुरक्षा बल खड़े हैं सीबीआई ऑफिस के बाहर, किस तरीके का पथराव हुआ है, ऐसा लग रहा है अगला कश्मीर बन चुका है। वो नेता है, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, यह शांतिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा है, उनको गांधी बता दिया गया, हाई कोर्ट में बता रही तो गांधी आंदोलन चल रहा है, गांधी आंदोलन है। आप पत्थर मारेंगे सुरक्षा बल को? वो तो पहले ही बोली थी कि सुरक्षा कर्मियों को घुसना, मतलब इनका देखिए, इनका किसी भी संस्था में विश्वास नहीं है। ये लोग अनार्किस्ट लोग हैं, इनका किसी भी संस्था में विश्वास नहीं है। जो हमारे फायदे की बात करेगा वो हमारी संस्था होगा, जो हमारे नुकसान की बात करेगा वो तो केंद्र की साजिश है, वो तो राक्षस है भाई। सोल्यूशन क्या है शुक्ला जी, कैसे कंट्रोल में करा जा सकता है इस चीज को? सोल्यूशन अभी शांत बैठे हुए नेता। अभी मुझ पे फोन आया हुआ है, अभी लोग थोड़े डरे हुए हैं। ये जिस तरीके से लगातार फटकार चल रही है तो थोड़ा सा टीएमसी के नेताओं में डर है कहीं कार्रवाई ना हो जाए। डर तो अब थोड़ा सा बना है। बीजेपी ने थोड़ा सा
अगर कहेंगे ना कि ये जो कार्रवाई हुई ना थोड़ा स्मार्ट मूव है, इससे थोड़ा सा डर बना हुआ टीम। हाँ, गांवों में अभी जो बॉर्डर एरियाज है वहां तो हम नहीं कह सकते, मगर जैसे शहरी हावड़ा इलाका हो गया या हावड़ा हो गया, कलकत्ता हो गया, यहाँ पे मुझे फोन आया तो लोग बता रहे हैं कि सर जब से ये कार्रवाई हुई है ना, तो शुरू में तो दहशत का माहौल था, मगर अब टीएमसी के लोग थोड़े डरे डरे नजर आ रहे हैं, कि उनको डर लग रहा है कि अगर अब हम कुछ करेंगे ना तो आगे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत सख्त है इस मामले को लेके। राष्ट्रपति शासन की भी मांग करी जा रही है पश्चिम बंगाल के लिए, शुक्ला जी किस तरीके से ऐसे देखिए, मैं पहले भी बोल चुका है, ऐसे राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, ऐसी चीजें नहीं लगता। और आप किसी कौन संविधान के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा, और मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है कि नहीं लग सकता। नई सरकार बनी है, सीधा एक सिंपल चीज होती है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है तो मौका देना पड़ता है। आप जब सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा, आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, कितने दिन के लिए लगा देंगे? 6 महीने के लिए। उसके बाद खूनी खेल को कैसे रोका जाए शुक्ला जी, जो खूनी खेल चल रहा है पश्चिम बंगाल में? सर देखिए वो क्या काम राज्यपाल सुरक्षित नहीं है शुक्ला जी? राज्यपाल को धमकियां दी जा रही हैं, पथराव किया जा रहा है, सोल्यूशन क्या है? सर बंगाल में ये सब नया नहीं है। बनर्जी क्यों नहीं और बोलती? मैं बहुत, ममता हाँ बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम उनकी हाँ सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, उनके लोगों को हाँ, इस तरीके की बातें बोलनी चाहिए, जो ममता बनर्जी के मुंह से नहीं सुनने को मिलता है। तो जनता क्या का सवाल क्या सर जी। क्या क्या आपको लगता है ममता बनर्जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है? क्या आपको लगता है जो सीआरपीएफ को गुंडा बता सकती हैं, बीजेपी का गुंडा बता सकती हैं, सुरक्षा बलों को बोल सकती हैं, पीएम को किस तरीके की भाषा का उपयोग करती हैं, सबने देखा है। तो आपको आपको लगता है ममता बनर्जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है? तो आपको लगता है वो लोकतांत्रिक कदम उठाएंगी? जो आप बातें कह रहे हैं, जब उनका विश्वास ही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उनको लगता है हम ही सर्वे सर्वा हैं, तो आप कैसे आप कर सकते हैं कि ममता बनर्जी लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीजें करेंगी? जिसका विश्वास ही नहीं है लोकतंत्र में, जो तानाशाही में विश्वास रखती हैं, डरा डरा के वोट दिया गया है बंगाल के अंदर। आपको भी पता है कि लोगों के घर में किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन में क्या किया गया, लोगों के घर जाके धमकाया गया है कि आने वाले तो हम ही हैं और नहीं आए तो भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। जी तो जी लोगों ने बिल्कुल। कैसे वोट किया है, लोगों को आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में। तो आप उन लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करेंगे पश्चिम बंगाल में, तो ये मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं। शुक्ला जी, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने भी करी है और हमने भी करी है, जनता को हाँ दिखाई। पर जो हमारे जी। व्यूवर्स जो अदर स्टेट से हैं, हम्म। वो जब बंगाल की स्थिति देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। सर आज ही समझ जाए, वही बंगाल झांकी है, बाकी सब बाकी है। तो आज आज से उनको समझ जाना चाहिए। जब बंगाल विजय हुई थी ना, उसके बाद एक शांति दूत ने ट्वीट भी किया था, और ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि हम 30% होकर अपने सरकार बना लिए, तुम 70% होकर भी कुछ नहीं उखाड़ सके। तो वही स्थिति आने वाले समय में और जगह भी होगी, और देश में एक नई तरीके की राजनीति जो खत्म हो गई थी 2014 के बाद से। कुछ लोग जनेऊ पहनने लग गए थे, कुछ लोग मंदिर जाने लग गए थे, कुछ लोगों को हनुमान जी याद आ गए थे। अब वो लोग दोबारा उसी कदार पर जाएंगे। और जी वो लोग 30% वाली जो राजनीति चल रही है ना, कि सब इकट्ठा होके हमें वोट दो, हमें वोट दो, आप देखिएगा कि आने वाले समय में, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, आपको ये सारी तस्वीरें दिखेंगी कि ये वाली राजनीति दोबारा शुरू होगी। और 30% ये होता इसीलिए है कि वो प्रभाव रखते हैं और वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो इकट्ठा होके। जो मुस्लिम वोट बैंक है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में इकट्ठा होकर वोट दिया, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। बार बार मेरे सहयोगी थे पांडे जी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा था ऐसा ही होगा, और हुआ भी ऐसा। जी जी उनको जी। पता है कि कहां कैसे वोट करना है, उनके बड़े सब जानते हैं। आपको पता है कि हमारे बड़े बताएंगे, तो उनके बड़े जो बताते हैं ना, वही वो करते हैं, वो चीटी चाल चलते हैं। जहां रानी चीटी जाएगी वहां सब जाएंगे, भेड़ है वो। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। और वो भेड़ दिखाते हैं कि हम 30% इकट्ठा होकर हम शेर का मुकाबला कर सकते हैं। तो शेरों को सोचना है कि भेड़ से पिटना है कि भेड़ का शिकार करना है, तो शेर सोच ले। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने कीमती समय दिया हम लोगों को।